नमस्कार, पुण्य श्लोक एलिवेशन शो में आज हमने देखा देवी अहिल्या मालेरा को समझाती है कि वो एक शिष्य है और शिष्य की तरह सीखने का काम करे और देवी अहिल्या उसे सिखाने का काम कर रही हैं। तो साथ में चलो और जैसा देवी अहिल्या करती है, जो कहती है, उसे देखें और सुने और समझने की कोशिश करें मालेरा। अब वो लोग साथ चल देते हैं और अब दिखाते हैं गौतम भाई साहब के पास में दौड़ते दौड़ते आते हैं गंगोबा और बताते हैं कि पैगाम ले आए हैं, खुशखबरी है। पैगाम में क्या होता है? एक सिक्का होता है जिसे देख करके समझ जाती है गौतम साहब के लड़के वालों की हाँ है। देखिए, देवी अहिल्या से छुपा करके गौतम साहब फायदा उठाती हैं इस बात का। जब देवी अहिल्या नहीं है, यशवंत नहीं है, तुकोजी नहीं है महल में, तो गंगूबा को भेज देती हैं रतनगढ़ के सरदार के पास में कि हमारी मुक्ताबाई का विवाह हम आपके लड़के हाथ में करने के लिए तैयार हैं। अब उस ओर से संदेशा आ गया है कि भाई ठीक है, आपने बुलाया तो हम देखने के लिए आ जाते हैं, विवाह की और आगे की बातें करने के लिए आ जाते हैं। अब वो पूछते हैं कब आएंगे लड़के वाले, तो बताते हैं कि कल सुबह आ जाएंगे। और जब पूछती है देवी कब तक आएंगी, वो कहते हैं वो कल दोपहर तक आ जाएंगे, दोपहर के बाद में आ पाएंगी। और फिर बता देते हैं कि यशवंत ने भी खतरे वाली जो निशान थे, जो सीमा थी, वो पार कर ली है। रसद लेकर के वो मल्हार राव जी तक बस पहुँचने ही वाला होगा। ठीक है, अब वो आश्वस्त हो गई हैं कि काम हो जाएगा, देवी अहिल्या चोरी छिपे शादी कर देंगी, सारी पक्की बात कर देंगी। अब दिखाते हैं मल्हार राव सुधार जी पास जंगो जी होते हैं और बोलते हैं कि अब कैसे आगे बढ़ेंगे मल्हार राव सुधार जी, आगे तो बढ़ना होगा मगर रसद नहीं है हमारे पास में, बिना हथियारों के हमारी जीत निश्चित नहीं है। तब मल्हार राव सुधार जी कहते हैं कि देवी अहिल्या कुछ ना कुछ कर देंगी, चिंता वाली कोई बात नहीं है। अब उनके पास में खत भी पहुंच जाता है। पैगाम ये होता है उसके अंदर कि कल शाम तक रसद, हथियार, सारी सामग्री जो मंगवाई थी मल्हार राव सुधार जी ने, या फिर जो कि आवश्यकता थी इस युद्ध में मालवा से जो आनी थी, सब पहुंच जाएगी सूबेदार जी तक। वो खुश हो जाते हैं। और जब जंगो जी पूछते हैं कि आखिर नेतृत्व कौन कर रहा है इस मुहिम का, अब बताते हैं वो कि यशवंत। खुश होते हैं मल्हार राव सुधार जी, मगर अचंभित रह जाता है कि वो, जी हाँ, जंगो जी कहते हैं वो। अब वो कहते हैं कि आपने ऐसे क्यों किया, क्या आपको उसकी काबिलियत पर शक है? वो कहते नहीं, बस वो एक साधारण, वो कहते हैं साधारण है तो क्या हुआ, यदि गरीब घर का बालक है तो क्या हुआ, वो लायक नहीं हो सकता, उसके अंदर प्रतिभा नहीं हो सकती, यकीनन वो बहुत प्रतिभाशाली होगा, तभी देवी अहिल्या ने उसे चुना है। यहाँ पर मल्हार राव सुधार जी विश्वास जताते हैं कि यशवंत को जब देवी अहिल्या ने चुना है तो बहुत ही अच्छा लड़का होगा और काबिल भी होगा। फिर मल्हार राव सुधार जी कहते हैं कि तो देवी अहिल्या कभी गलत नहीं होती, और दूसरा, वो लड़का अपनी जान की परवाह किए बिना आ रहा है और खतरों से खेलता हुआ आ रहा है, तो वीर भी है और समझदार भी है, और कभी भी किसी के आर्थिक हालात देख करके उसकी प्रतिभा को नहीं जांचना चाहिए। ठीक है, वो क्षमा मांगते हैं मल्हार राव सुधार जी से। अब दिखाते हैं मराठाओं का कोई आदमी दौड़ा दौड़ा जा रहा होता है उस छावनी में जहाँ पर नजीब है और है ये अब्दाली, और वो बताता है कि देवी अहिल्या उस मार्ग तक पहुँच चुकी है और रसद उनके पास में है। अब नजीब उस इंसान को मार डालता है। अब्दाली कहता है यही तुम्हारे लिए संदेशा लेकर गया था, तुमने इसे मार दिया। वो कहता है ये मराठा था और अब संदेशा हम तक पहुंच चुका है, खबर हमें मिल चुकी है, हमारे किस काम का, और यही मक्कारी तो मेरी फितरत है और यही मेरी काबिलियत भी है। फिर वो कहता है पूरी योजना बना ली है, देवी अहिल्या रसद ले तो आई है मगर पहुंचा नहीं पाएगी, बस अब आप देखिएगा किस तरीके से मैं अंजाम देता हूँ इस मुहिम को। अब दिखाते हैं देवी अहिल्या, क्योंकि रात हो चुकी होती है और रास्ते में ठहरना भी चाहती है। वो कहती है हमारे सैनिक भी थोड़ा आराम कर लेंगे और हम यहाँ पर रुक जाते हैं, वो लोग भोजन भी कर लेंगे। क्यों? क्योंकि तो देवी अहिल्या को यहाँ पर कुछ भक्त कण दिखाई दिए हैं जो कि माता की आरती कर रहे होते हैं, पूजा कर रहे होते हैं, और वहाँ पर भोजन भी बन रहा होता है। अब मालेराव जाकर के कहता है कि हमारे सैनिक हैं, इनके लिए भी आप भोजन बना दीजिएगा। वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, सबको मिलेगा, और जो प्रसाद है। फिर वो लोग क्या करते हैं, आग्रह करते हैं देवी अहिल्या को प्रसाद देने के लिए। देवी अहिल्या हाथ आगे करती है, वो कहते हैं तलवार रख दीजिए, बिना तलवार आप प्रसाद लीजिए। देवी अहिल्या इनकार कर देती है, कहती नहीं, वो क्षत्रिय हैं और तलवार तो उनका धर्म है, कर्म है, तो इसे नीचे नहीं रख सकते। अब वो कहते हैं प्रसाद तो देखो आपको ऐसे ही लेना होगा, बिना तलवार लेना होगा। देवी अहिल्या प्रसाद लेने से ही इनकार कर देती है, कहती नहीं, हमारी आस्था है, प्रसाद की आवश्यकता नहीं है। फिर वो महिला कहती है कि ले लीजिए, प्रसाद से मना नहीं करते। अब किसी तरीके से प्रसाद देने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे तलवार थोड़ी सी नीचे होती है, बस गर्दन पर तलवार लग जाती है मालेराव और देवी लेकर बाकी सैनिकों के भी। अब वो दुश्मनों के घेरे में होते हैं, कब्जे में होते हैं, और खड्डा खोद रखा होता है। बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं अब्दाली के और मालेराव को उसमें धकेल देते हैं। कहते हैं हमें आदेश मिला है कि तुम दोनों को यहाँ पर जिंदा दफन कर दें। देवी अहिल्या कहती है तो युद्ध के नियमों का उल्लंघन है। देवी अहिल्या कहती है वैसे भी करार हो रखा है मल्हार राव सुधार जी और अब्दाली के बीच में, ये तो उसका भी उल्लंघन है। अब वो कहता है हमें तो यही आदेश मिला है कि आप लोगों को दफन कर दिया जाए। अब वहाँ पर बहुत मुश्किल में होते, देवी अहिल्या के हाथ बांध रखे होते हैं, मालेराव के भी हाथ बांध दिए जा चुके होते हैं और मिट्टी उसके ऊपर डाल दी जा रही होती है।
देवी अहिल्या के हाथ बंधे होते हैं मगर वो मुख से उसको प्रोत्साहित कर रही होती हैं, थोड़ा भरना चाहती है उसके अंदर जोश कि मालेराव किसी तरीके से उस खड्डे से बाहर निकल आए, मगर नहीं, वो नहीं कर पा रहा होता है। और तभी एक मसीहा आ जाता है, जी हाँ, यशवंत आ जाता है, अपनी वीरता और शौर्य का वहाँ पर परिचय देता है, कुछ सैनिकों को मार डालता है, गिरा देता है और फिर हाथ आगे करता है कि मालेराव आ जाओ, मगर मालेराव इनकार करता है कि नहीं, इस तुझ के हाथ पकड़कर मैं ऊपर चढ़ूंगा, बाहर आऊँगा कि नहीं, ऐसा उसके मन में चल रहा होता है, इनकार करता है। फिर हमले हो रहे होते हैं, तलवारें दोनों तरफ से चल रही होती हैं। अब मालेराव के हाथ बंधे हैं और अब उसे एकमात्र यहाँ पर सहारा नजर आ रहा होता है यशवंत ही। यशवंत फिर से अपने हाथ को आगे बढ़ाता है कि मालेराव आ जाओ, तुम्हें ऊपर खींच लूँ। मालेराव हाथ आगे करता है और बाहर आ जाता है। अब यशवंत सबसे पहले उसकी बेड़ियाँ जो है काट डालता है। फिर जो हमले हो रहे होते हैं मिलकर सभी उन्हें अब निश्चित नाबूद कर देते हैं। और क्या होगा, अब जाहिर सी बात है रसद पूरी पहुंच जाएगी मल्हार राव सूबेदार जी तक, लेकिन रसद पहुंचे उससे पहले ये बात पहुंच गई है कि देवी अहिल्या की जान खतरे में है, उन पर हमला हुआ है। और अब मल्हार राव सूबेदार जी चिल्लाते हैं, नजीब